हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखने, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने पूरा कवर किया है। तो इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना, एटलीस्ट क्वेश्चन तो जरूर अपने नोटबुक में या नोट्स में जरूर लिख लेना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से यानी एमसीक्यू से। तो एमसीक्यू में यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपको आंसर्स लिए हैं दिए हैं और इन आंसर्स को आप याद डायरेक्ट ही कर लेना। क्लियर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आता है कि विच लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी वो लैटिट्यूडनल लाइन है जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है वो लेटी हुई लाइन होती है। क्लियर। तो कौन सी ऐसी लेटी हुई लाइन है जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखोगे तो आपको नहीं लग रहा है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो कितने अगर डिग्री पे कर रहा है, तो इसका आंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स पर। अगला क्वेश्चन पूछा की तरफ मूव करें तो ये रहता है, व्हाट इज द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडिया। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी होती है, क्योंकि लैटिट्यूडनल लेटी हुई होती है तो लॉन्गिट्यूडनल लंबी लाइन होती है। अब किसका पूछा जा रहा है, ईस्ट का। तो ईस्ट हमारा किस तरफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है तो ईस्ट हमारा इधर होता है और वेस्ट हमारा किस साइड रहेगा, इस तरफ। तो अगर आपको ईस्ट पूछेगा तो इसका आंसर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। जैसे कि ईस्ट हमारा हमने कहा देखा, इस तरफ। तो ये देखो ये रहा। अगर वेस्ट पूछा जाता तो इसका आंसर ये रहा, 68 डिग्री 7 मिनट्स। ठीक है, अगेन बता दूं, अगर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल पूछे तो ये रहा 97 डिग्री वाला। अगर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल पूछे तो आप 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये आप इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, कि वो कौन सा नैरो चैनल है जो सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो इसका आंसर है पाक स्ट्रेट। जैसे कि आप मैप में देखे होंगे कि ये हमारा मैप है और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके आते हैं। तो ये जो डॉटेड है इसी को ही पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि मेंशन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ। अब देखो, एक्सटेंट का मतलब होता है कि वो कितना फैला हुआ है, लेकिन कौन सा लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल हमने कैसे किया, डिस्कवर किया था लेटी हुई रेखाओं। तो लेटी हुई रेखाओं का हमें लैटिट्यूडनल देखना है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कहाँ गया, यहां से देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स प्लस 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो 84 डिग्री 4 मिनट्स ये हमारा नॉर्थ है, प्लस 37 डिग्री 6 मिनट्स ये भी हमारा क्या है, नॉर्थ है। इसका रीजन क्यों, क्योंकि ये दोनों ही नॉर्थन हेमिस्फेयर में आते हैं। ये देखो, ये भी नॉर्थ के साइड है, ये देखो यहाँ पे ये एन लिखा है ना ये, और ये भी हमारा क्या है, एन है, यहाँ पे देखो एन लिखा है, इसी वजह से हमारा नॉर्थ ही आएगा इसका। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया। तो टोटल लैंड मास इसका हमारा 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया हम वर्ल्ड के अंदर हमारी कौन सी पोजीशन आती है। तो उसका आंसर हमारा 7। अगर फर्स्ट और सेकंड भी पूछे तो फर्स्ट पे हमारा आता है रशिया और सेकंड नंबर पे हमारा आता है कनाडा। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन भी पूछ ले, 7 पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच लैटिट्यूडनल लाइंस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी आपको बताना है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो लाइन है वो कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन पर है। तो इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो कि हम देखें अगर
इस मैप के अंदर अगेन, तो देखो ये रहा हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पर भी। अब इसकी अगर आप लाइन देखो तो यहाँ पर 80 है, तो ये 80 और 84 के बीच में, तो लगभग 82। तो वही जो आप यहाँ पे जो दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड इज इन इंडिया, कि हम पूरे देश अगर मान लेते हैं पूरा वर्ल्ड 100% है, तो उसका कितना प्रतिशत भारत है, तो उसका कितना प्रतिशत भारत है 2.4%। या तो इसे यूं समझ लो कि अगर पूरा जो विश्व है वो 100% है, तो उसका केवल भारत ने 2.4% ही हिस्सा घेर रखा है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ये तो लैंड बाउंड्री भी पूछा है, कभी इसकी कोस्टल बाउंड्री भी पूछ लेता है, तो उसको भी लर्न जरूर कर लेना आप लोग, ये आपका होमवर्क है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, कि कौन सी वो यूनियन टेरिटरी है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो अरेबियन सी कहाँ है, इंडिया ये है, अरेबियन सी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन पाया जाता है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे आइलैंड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये देखो ये रहा इसका आंसर, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी बे ऑफ बंगाल में है, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे भी आइलैंड्स है, कौन से हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वो प्लेस है जहां से इंडियन मेरिडियन पास होता है, तो इंडियन मेरिडियन कहाँ था, ये रहा, ये कहाँ से गुजरता है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, यहां से ये गुजरता है। तो इसी के साथ अपना जो एमसीक्यू या एक नंबर के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो खत्म होते हैं। अगेन अगर आप लोगों को चाहिए कि एक्स्ट्रा याद करना आप लोग, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, लेकिन इनको करने के बाद प्लस अगर इस चैप्टर की आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो देख सकते हो। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो कि या तो एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं या फिर आपके आते हैं 5 नंबर के। अब तो हो सकता है आपके स्कूल टेस्ट वगैरह में 2 नंबर के भी आ जाए। इसको करने से पहले एक चीज आपको ध्यान में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर्स लिखे गए हैं ये शॉर्ट आंसर्स हैं। शॉर्ट आंसर्स का मतलब कि जो एक आंसर के अंदर होना ही होना चाहिए। क्लियर, उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप इन पॉइंट्स को थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने वर्ड्स से डालकर, लेकिन जब आप अपने वर्ड्स डालोगे तो इसका जो कंटेंट है वो मिस नहीं होना चाहिए, ये कंटेंट जरूर होना चाहिए उस लाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने केवल शॉर्ट जानकारी दे रखी है, लेकिन पूरी जानकारी है, मतलब कह सकते हो कि जो पूरा होता है ना एकदम निचोड़, वो मैंने आपको इस आंसर्स में दे रखा है। कोई वो जैसे एग्जाम में आप लोग लिखते हैं कि दिस दैट दैट, वो सब नहीं लिख रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मूव करें। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसी कौन से इंडियन स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अगला पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अभी मैंने बोला था कि कोस्ट लाइन का याद कर लेना, तो देखो आंसर भी मिल गया 7,516.6 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है कि दो बेनिफिट्स बताओ इसके, कॉस्ट लाइन के क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये होगा कि पोर्ट्स स्टैब्लिश कर सकते हैं, पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह होता है जहां पे शिप्स आके स्टे कर सकती हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही ज्यादा मदद होगा, क्योंकि जो पोर्ट है वो बहुत ही चीप टाइप के मीडियम है लेन देन के लिए। ट्रेड करने का सबसे सस्ता जो माध्यम होता है वो होता है शिप्स के दौरान चीजों को लेन देन करना। तो पोर्ट डेवलप कर सकते हैं हम लोग, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इवन चीप रेट पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट ये है कि सी इज अ गुड फॉर सोर्स ऑफ फिश, दिस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन, कि सी से क्या मिलता है, अगर सी है हमारे पास तो वहां पे हमें फिश मिल सकती है, और फिश को हम इंडियन मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो फिशरमैन हैं उनको प्रॉफिट हो सकता है। इवन फिशरमैन को ही नहीं, जैसे जैसे फिश आगे जलती है, वहां जहां जहां लोग फिश खाते हैं
जो फिश बेचते हैं, सेल करते हैं, उन सभी को फायदा होगा, तो मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज इंडिया नीड द स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों जरूरत है। इसका आंसर आप लोगों को मैंने जब चैप्टर करवाया था तो भी समझाया था, अब दोबारा थोड़ा समझा देता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग चैप्टर को जरूर देख लेना, आप यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन उम्मीद है समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आंसर पॉइंट, पहला पॉइंट है, द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड 30 डिग्री, कि अगर वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ देखें, वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो हमारा इंडिया ऐसा है, वेस्ट इधर पड़ता है, हमारा ईस्ट, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, क्लियर। अब 1 डिग्री अगर 4 मिनट है तो 30 डिग्री कितना हो गया हमारा, 120 मिनट्स। अगर इसको हम आवर्स में कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होगा तो 120 मिनट के 2 घंटे हो गए, तो लगभग क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो ये 2 घंटे का क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। ये जो 2 घंटे का गैप आ रहा है, इसी को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया कि स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, ये बीच का रास्ता ले लिया जो यहाँ और यहाँ की दूरी को खत्म कर देता है। क्लियर इतनी बात, इसको नहीं समझ में आया है तो आप चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, वरना ये पॉइंट्स याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ऑल्सो मेंशन देयर डायरेक्शन लोकेशन फ्रॉम इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हमारी, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये कहाँ पे आती है, नॉर्थ वेस्ट में आती है। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो चाइना, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब आता है। ईस्ट की बात करें तो म्यांमार, बांग्लादेश आता है। साउथ में आइलैंड नेशन है हमारे, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का, बीच में हम लोग आते हैं, और इसकी वजह से इंडियन ओशन बहुत ही कंसिडर किया जाता है, एक बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब इंडियन ओशन है, हम लोग सेंट्रल लोकेशन हमें इंडिया को प्रोवाइड होती है, इंडियन ओशन हमारे पास है, ये एक बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है। ये क्यों ऐसा है, मतलब आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों हम ये कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया सेंटर में है तो इसको एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इंडिया के नियर बाय इंडियन ओशन है तो इससे इसको बड़ा फायदा हो रहा है। इसका रीजन क्यों है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, कि जो इंडिया का जो लैंड मास है, मतलब इंडिया जहां पे है, वो एक सेंट्रल लोकेशन है जो कि ईस्ट और वेस्ट एशिया को जोड़ता है। क्योंकि आप अगर बीच में रहोगे तो आप इधर से भी जुड़ जाओगे और इधर से भी जुड़ जाओगे, क्लियर, ईस्ट की तरफ भी जुड़ जाओगे, वेस्ट की तरफ। लेकिन अगर आप एक कोने हो जाओगे, मान लो इस कोने हो गए, तो आपको इस कोने जुड़ने के लिए दिक्कतें होंगी। अगर आप इस कोने हो गए तो इस कोने दिक्कत हो गया। ये इसी तरीके से जब हम लोग ना, ये मतलब बीच में रहना ज्यादा सुटेबल है। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, दिस हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। कि मतलब इंडिया की जहां पर है वहां से बहुत सारे ओशन रूट्स भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा इंडिया, तो यहाँ से बहुत सारे रूट्स जा रहे हैं, इस तरफ से बहुत सारे रूट्स जा रहे हैं, सी रूट्स बने हुए हैं जहाँ से शिप्स वगैरह ट्रेवल वगैरह करती हैं। तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि इससे हम लोग ईस्ट एशिया की तरफ भी मूव कर सकते हैं, हम यूरोप की तरफ भी, हम अगर जाना चाहे तो यूरोप की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर हमें यूरोप में जाना है तो हम यूरोप से निकल जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाना है तो हम ईस्ट की तरफ बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो हमारे देश में ट्रेड करने से इनसे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या बताता है, द लॉन्ग कॉस्ट लाइन इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर इंडिया, कि कॉस्ट लाइन लंबी होने से इससे हमें फायदा इकोनॉमिकली मिलेगा। पहली चीज, हमारा ट्रेड हम लंबी कंट्रीज तक, मतलब जो दूर दूर कंट्रीज हैं उन तक भी कर पाएंगे। सस्ता मोड होता है, अगर हम सी ट्रांसपोर्ट देखें तो एक बहुत ही चीप मोड होता है, तो सस्ते में हमारा काम हो जाता है। इवन बहुत सारी कंट्रीज हमारे पोर्ट पे आकर दुखती भी हैं, तो उनसे भी हम पैसा वगैरह चार्ज करते हैं, तो उससे भी फायदा हो जाता है। तो एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में हो,
इधर जाएगी कोई शिप जाती तो हमारे इंडिया पे वो रेस्ट करके फिर आगे मूव कर सकती है। अगर कोई वेस्ट फॉर एग्जांपल इस तरफ से शिप आ रही है तो फिर से वो इंडिया में आके रेस्ट करके फिर आगे जा सकती है, तो मतलब बीच में होने का फायदे हो रहे हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है कि इंडिया हैज एन एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग द ओशन आफ्टर, कि मतलब इंडियन ओशन के नाम इंडिया पे ही पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी इस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी को देखते हुए जो ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन रख दिया गया, हमारे नाम पर, हमारे देश के नाम पे रख दिया गया। इससे मेरे को तो बहुत बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि हमारे नाम पे कोई एक ओशन रखा गया हमारे कंट्री के नाम पे, तो एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ही पूछ लेते हैं। तो वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि आ, इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है इनके बीच में 2 घंटों का गैप रहता है सनराइज का। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अच्छे से मैंने वीडियो में समझा रखा है, तो आप उसको जरूर देख लेना अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो। पहला चीज, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये देखो, ये रहा हमारा, ये रहा और ये रहा। तो इसके बीच का जो गैप है यहां से लेकर यहाँ, ये गैप निकालने के लिए जो ये जो नंबर्स थे इनको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो लगभग 30 डिग्री आ जाएगा। अगेन 1 डिग्री में मैंने अभी समझाया था 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 यानी 2 घंटे। अब ये 2 घंटों का गैप आ गया। अब 2 घंटों का गैप आने की वजह से डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही होगा। इसी वजह से हमारे अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा गुजरात है उसके बीच में हमें 2 घंटों का गैप देखने को मिलता है। सबसे बड़ा रीजन उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि एक यहाँ है और एक यहाँ, इसी वजह से हमें 2 घंटों का गैप देखने को मिलता है। इसके पॉइंट्स आप एज इट इज याद कर सकते हो। अगर इसको और अच्छे से समझना है और डिटेल में समझना है तो इसके चैप्टर के जो चैप्टर के अंदर मैंने समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से जाके आप कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं समझा देता पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 15 10 12 मिनट लग जाएगा इसको समझाने में, तो मैं वीडियो लंबी है तो नहीं करना चाहता। तो आप वहां से देख लेना क्योंकि वीडियो बनी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।